हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी डाइट रूटीन बताने वाली हूँ, जो कि जिन लोगों को हाइपोथायरॉयड है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उनके वेट को कम करने के लिए, उनके थायराइड को भी अच्छे से फंक्शन करवाने के लिए और साथ ही में अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए, बेसिकली उनका फैट लॉस करने के लिए, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए। जब हाइपोथायरॉयड होता है तो जो TSH लेवल है वो यूजुअली बढ़ जाता है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पर, वो थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस करता है, तो हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है, इस वजह से हमारी बॉडी उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, थकान बहुत ज़्यादा होती है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, स्किन भी उतनी अच्छी नहीं रहती है, पीरियड इम्बैलेंस भी हो जाता है, एक्ने हो सकता है। एंड देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी किसी को हल्के फुल्के से सिम्टम्स होते हैं, किसी किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी हो जाती है प्रॉब्लम। कुछ लोगों को एक्सट्रीम लेवल पर हेयर लॉस हो जाता है, बाल्डनेस हो जाती है, सो वो भी हो सकता है। तो इन एनी केस थायराइड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, तो आप अपने थायराइड ग्लैंड को अच्छे से फंक्शन करवा सकते हैं, जिससे कि नेचुरली ही आपका थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। हमें अपने थायराइड को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए चाहे आप कोई थायराइड का सप्लीमेंट लेते हैं, जो रोज़ाना सुबह खाली पेट थायराइड की गोली आपको लेनी होती है, वो आप खाएं, या फिर तो आप चाहे कोई नेचुरल ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हों, जैसे कि धनिए का पानी या कुछ इस तरह की चीज़। इन एनी केस मेक श्योर कि हर 2 से 3 महीने में आप अपना थायराइड का लेवल्स जो हैं T3, T4, TSH चेक करवाएं। एंड अगर किसी के एंटी TPO ज़्यादा है तो वो भी चेक करवा सकते हैं, जहाँ पर जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आपको रेगुलरली चेक करवाना होगा, ताकि आपको पता रहे कि रेगुलेट आपका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट या फिर डोजेज चेंज होता है। तो इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है फॉर लाइफ टाइम, नॉट जस्ट फॉर 1 और 2 मंथ्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है बॉडी में, थायराइड अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है भी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई हेयर लॉस नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप मतलब इतना ज़्यादा रेगुलरली भी नहीं चेक करवाते हैं तो चल जाएगा, 6 महीने में भी चेक कर लेते हैं तो भी ठीक है। इन एनी केस आपको देखना पड़ेगा, चाहे आपका वो नेचुरल सप्लीमेंटेशन है कुछ, या फिर प्रॉपर एलोपैथिक वाला थायराइड का सप्लीमेंटेशन है, वो आपका रेगुलर चलता है लाइफ टाइम। आपका जो अच्छा ईटिंग हैबिट्स है लाइफ टाइम चलेगा, अच्छा जो डाइट है वो लाइफ टाइम चलने वाला है, अच्छा आपका जो एक्सरसाइज और योगा का रूटीन होगा वो लाइफ टाइम चलने वाला है। थायराइड स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों को थायराइड है ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर एक्सरसाइज पर्सनली नहीं रिकमेंड करती हूँ। गाइस, मैं कोई फिटनेस प्रोफेशनल नहीं हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, या फिर कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आप उनसे हमेशा सलाह लें और उनके हिसाब से चलें। ये जस्ट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर और अपनी रिसर्च के बेसिस पर अपनी नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। थायराइड में ना थकान होती है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल पे थकान होती है, कोई नहीं समझ पाता है, जिसको होता है उसको पता होता है। और सारा दिन नींद आती है, थकावट होती है, कुछ इतना काम नहीं किया जाता, बहुत आलस आता है, और जब रात को सोने लगते हैं ना तो बिल्कुल नींद नहीं आती है, तब हालत ख़राब हो जाती है कि कैसे सोएं, क्या करें। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा खाना खाने का फ़ायदा होगा और तभी आपका डाइट भी रेगुलेट हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए करना क्या है, आपको टाइम से सोने की कोशिश करनी है। कैसे सोएंगे, नहीं आती नींद, कुछ भी करेंगे, तो आप कोई मेडिटेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हेड स्पेस है, अफोर्डेबल है, 899 रुपीज़ लगते हैं पर ईयर, बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये से भी कम पड़े 1 महीने के। नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे कोई स्लीप म्यूज़िक सुन सकते हैं, जैसे मुझे पर्सनली रेन साउंड सुन करके नींद आ जाती है, पहले नहीं आती थी, अब आने लग गई है, तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाती हैं। तो रेन साउंड सुन करके आप सो सकते हैं, या कोई नेचुरल स्लीप म्यूज़िक सुन करके सो सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपना सकते हैं, तो इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको टाइमली सोने में। आपको रात को 10 बजे सो जाना है, मैक्सिमम रात के 11 बजे, इससे लेट नहीं, क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक रात को हमारे हार्मोन्स रिपेयर होते हैं,
तो वो बहुत ज़रूरी है थायराइड बैलेंस होने के लिए, PCOD के लिए भी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप रात के 11 बजे से 3 बजे तक सो रहे हों। तो उसके लिए आप रात के 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठे, बेस्ट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप रात के 11 बजे सो जाएं और फिर सुबह आप 7 बजे उठ जाएं। जब आप सुबह उठते हैं, मेक श्योर सेम टाइम पर आप उठें, उसी टाइम पर अपने थायराइड की सप्लीमेंटेशन को लें, वेदरबीट नेचुरल और वेदरबीट आपका एलोपैथिक वाला, सेम टाइम पर आप लेंगे। और फिर आपको कुछ देर के लिए खाली पेट रखना होता है, 1 घंटे के लिए लगभग। तो आप जो बिल्कुल वैसे मैं बोलती हूँ उठते ही आपको फर्स्ट मील अपना कुछ खाना है, बनाना वगैरह, तो जिन लोगों को थायराइड है उनका थोड़ा गैप देना पड़ेगा, उन्हें उठते ही पहले ये लेना होगा। देन आप अपने सप्लीमेंटेशन के 45 मिनट्स टू 1 आवर के बाद में अपना फर्स्ट मील ले सकते हैं और फिर आप अपनी ये प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, तो जो थायराइड की गोली या फिर नेचुरल आपका सप्लीमेंटेशन है, इससे लेकर के आपके फर्स्ट मील के बीच में 1 घंटे का गैप रहेगा। तो ये जो 1 घंटा है इसमें आप अपना फ्रेश हो सकते हैं। उठते ही आपको 1 गिलास पानी तो पीना ही है और फिर आप ओम चैंटिंग ज़रूर करें। ओम को चैंट करेंगे तो आपका थायराइड जो ग्लैंड है अच्छे से फंक्शन करेगा, हार्मोन्स अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अनुलोम विलोम आप करें, कपालभाति करें, कुछ और भी सिंपल से योगा फॉर्म्स होते हैं थायराइड के लिए, वो आप कर सकते हैं। कुछ एक के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो सुबह वो चीज़ आप ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी, आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, तो ओवरऑल आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, पूरा दिन खुश रहेंगे, तो थायराइड भी अच्छे से काम करेगा, पतले होने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर जो अब मैं आपको डाइट चार्ट बता रही हूँ उसको आप एज इट इज़ फॉलो करें। शाम का जो टाइम है वहाँ पर आप फिर से थोड़ी सी योगा ज़रूर करेंगे, ओम चैंटिंग तो ज़रूर करेंगे, और कुछ आप करें ना करें। इस टाइम पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेशक आपने कभी किसी दिन हाई इंटेंसिटी भी कर लिया तो भी कोई बात नहीं, योगा कर लिया तो भी बहुत अच्छा, या फिर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी दिन कार्डियो या डांस कर सकते हैं। बेसिकली जिससे आपको अच्छा लगता हो, आपका मूड अच्छा होता हो, वो आपको ज़्यादा करना है। एंड सिंपल सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, बेशक आप खाली फास्ट वॉक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी, आप रूटीन बना सकते हैं अपना कि मंडे को फास्ट वॉक करनी है, ट्यूसडे को वेट ट्रेनिंग करनी है, वेंसडे को कार्डियो करना है, थर्सडे को फिर आपको योगा करनी है, फ्राइडे को वेट ट्रेनिंग करना है, संडे को रेस्ट लेना है, सैटरडे को योगा करना है। कुछ इस तरह से आप अपना शेड्यूल ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। या फिर आप सिंपल बेसिक योगा जैसे कि सूर्य नमस्कार है और फास्ट वॉक है, वो रोज़ाना आप कर सकते हैं अगर आपसे और कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता है तो अब शाम को ये कर लेंगे। अपने इवनिंग स्नैक के लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में आप ये करेंगे और फिर इसके बाद में आप अपना डिनर कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते ना शाम को, तो बस थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ओम चैंटिंग ज़रूर कर लेना, या फिर अगर सुबह ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते तो सुबह खाली ओम चैंटिंग कर लेना और शाम को अपना वर्कआउट कर लेना। तो इस चीज़ को आपको लाइफ में रेगुलरली मेंटेन करके चलना होगा और साथ ही में प्रॉपर टाइमली आपको खाना खाना होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वेट लॉस करने के लिए, थायराइड की जहाँ पर बात आती है। एक तो प्रॉपर ढंग का खाना खाना, घर का खाना खाना है, आपको कोई भी पैकेज्ड फूड बाहर का खाना नहीं खाना है। 1 इन अ वीक या फिर 1 in 2 weeks इट इज़ फाइन। संडे का दिन या फिर कोई भी दिन एक फिक्स कर लें, उस दिन आप एक छोटा सा अमाउंट में चीट मील खा लें, दैट इज़ फाइन, पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन से ज़्यादा चीट मील नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इज़ क्लीन ईटिंग, देन सेकेंड इज़ कि स्लीप को रेगुलेट करना है, थर्ड इज़ कि स्ट्रेस रेगुलेट करना है तो योगा मेडिटेशन करनी ज़रूरी है, फोर्थ इज़ कि थोड़ा बहुत हमें एक्सरसाइज वगैरह फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। तो इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे तो आपका वेट डेफिनेटली हेल्दी वे में कम होगा, फैट कम होगा, एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, आपको अच्छा फील होगा एंड बहुत सारी आपके थायराइड से रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी ठीक होने में हेल्प मिलेगी आपको। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे होगा, तो पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी में नहीं होगा। तो अच्छे से हैबिट्स अच्छी बनाएं, हेल्थ अपने आप अच्छी होगी, थायराइड अपने आप ठीक होगा, सारी चीज़ें ठीक होगी, वेट अपने आप कम होगा, फैट अपने आप कम होगा, बॉडी अपने आप सुंदर और स्लिम बनेगी। तो पेशेंस रखनी है और अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करते जाना है फॉर लाइफ टाइम। ऐसा कुछ नहीं करना आपको कि 1 महीने के लिए आप ये डाइट फॉलो करें, 2 महीने के लिए करें, 3 महीने के लिए करें, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी डाइट हमेशा फॉलो करें जो आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हो। तो वैसी ही डाइट अब मैं आपको बताती हूँ।
अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको ये टाइमिंग्स बता रही हूँ मील प्लान की। आप अपने उठने के टाइमिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। 7 बजे अपनी थायराइड की मेडिकेशन लीजिए या फिर जो भी नेचुरल सप्लीमेंट आप लेते हैं उसके लिए, और साथ में आप पानी पीजिए और फिर आप फ्रेश वगैरह होइए, ओम चैंटिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। देन 1 घंटा हो जाएगा थायराइड की मेडिकेशन किए हुए। सो थायराइड की डाइट में नट्स को इंक्लूड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अच्छे से प्रोटीन कंटेंट भी हमें मिलना चाहिए, बहुत सारा न्यूट्रिशन और मल्टीविटामिन्स मिलने चाहिए हैं। देसी घी होना चाहिए खाने में। सो 1 टीस्पून देसी घी में मैंने कुक किया है ऑमलेट को, और 5-7 भिगे हुए रात के भिगे हुए बादाम हैं, 2 रात को अखरोट भिगो करके रखे थे। इनसे क्या होगा कि इनके अंदर एक तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और साथ ही में आपकी इन्फ्लेमेशन को दूर करेंगे, थायराइड को ठीक करने में मदद करेंगे। सारे सीड्स थायराइड को ठीक करने में मदद करेंगे। पम्पकिन सीड्स हैं, यहाँ पर मेलन सीड्स हैं और फ्लैक्स सीड्स हैं। सारे ही थायराइड हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वेट लॉस में भी थायराइड में बहुत मदद करते हैं। सो हैविंग दिस न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ गोना हेल्प यू टू गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी। सारा दिन आपको एनर्जी मिली रहेगी और पूरा दिन अच्छे से आपकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी, आपका थायराइड अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। देन 4 घंटे के बाद हमें लंच करना है, और लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक मिड मॉर्निंग स्नैक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म चलता रहे। तो ब्रेकफास्ट के एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद अब मैं नारियल पानी पी रही हूँ। नारियल थायराइड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देता है। नारियल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका इंसुलिन भी नहीं बढ़ाता है। तो ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद में आप नारियल पानी पिएं, और फिर नारियल में जो मलाई निकलती है उसको भी खाएं। उसमें बहुत अच्छे फ़ैट्स होते हैं जो कि हेल्दी फ़ैट्स हैं, हमारी बॉडी के बैड फैट को काटने में हेल्प करते हैं। स्टील की स्ट्रॉ का यूज़ कर रही हूँ मैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें नहीं करना है और टोटली अवॉइड करना है। आप चाहे डायरेक्टली नारियल को मुंह में लगा करके पानी पिए या फिर बाहर निकाल के पिए। प्लास्टिक को आप जितना कम यूज़ करेंगे उतना आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा रहेगा। पैकेज्ड फूड, कुछ भी प्लास्टिक में मिलने वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, ये सब हमें इस्तेमाल नहीं करना है। सब कुछ घर का होना चाहिए है, फ्रेश होना चाहिए एज मच एज़ पॉसिबल। तो अब मिड मॉर्निंग स्नैक में है नारियल पानी और नारियल की मलाई, और फिर इसके 2 घंटे के बाद होगा लंच। एंड मेक श्योर कि आप पूरे टाइम एक्टिव रहें। हर आधे घंटे के बाद 3 मिनट के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो। अगर खड़े होकर के ही काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो लोग रोज़ रोज़ नारियल पानी पीना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर जिनको पॉसिबल नहीं होता है, वो इस टाइम 1 गिलास पानी में आधा एक नींबू निचोड़ करके उसमें बिल्कुल ज़रा सी 1 छोटा टीस्पून शुगर ऐड करके फिर नींबू पानी बना करके पी सकते हैं। बिना शुगर के भी आप चाहें तो पी सकते हैं। देन अब आई एम हैविंग माई लंच आफ्टर 2 आवर्स। तो 1 रोटी, भरता और साथ में गुड़म्बा, गुड़ और कच्चे आम की चटनी खा रही हूँ मैं। गुड़ की वजह से आयरन लेवल्स अच्छे रहेंगे, अच्छे से डाइजेशन भी हो जाता है, शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी। सब्ज़ी लोकल सीजनल रोज़ अलग अलग होनी चाहिए है। एंड रोटी, अगर आपसे ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप ग्लूटेन फ्री रोटी बना सकते हैं, या फिर अगर आपसे रोटी डाइजेस्ट हो जाती है तो सिंपल रोटी आप खा सकते हैं। अगर दिस इज़ समथिंग विच यू आर ईटिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड तो आप 1 रोटी डेफिनेटली यहाँ पे खा सकते हैं। खाने को आपको किसी भी तरह के रिफाइंड ऑयल में नहीं बनाना है। आप खाने को बना सकते हैं या तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में, या फिर आप बना सकते हैं कच्ची घानी के सरसों के तेल में, और देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच करने के इमीडिएटली बाद में 1 टुकड़ा छोटा सा गुड़ का ज़रूर खाना चाहिए। इससे आयरन के लेवल्स अच्छे रहते हैं, शुगर क्रेविंग्स भी आपको नहीं होंगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एनर्जी लेवल्स आपके हाई रहेंगे, आप ज़्यादा थका थका सा फील नहीं करेंगे। खाना खाने के इमीडिएटली बाद में मत सोएं। अगर आपको थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज़्यादा थकान होती है, 15 मिनट के लिए आफ्टरनून नैप आप थोड़ी देर में ले सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, जिन लोगों को ज़रूरत लगती है। और गुड़ और कच्चे आम की चटनी अगर आपने अच्छी क्वांटिटी में खाई है, उसमें गुड़ आपकी बॉडी में चला गया तो ठीक है। अगर वो आपने नहीं खाया है तो अच्छे से गुड़ ज़रूर आप खाने के बाद में खाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक का टाइम, लस्सी, छाछ या फिर दही। नमक डालना है बीच में, काली मिर्च पाउडर डालना है और भुना हुआ जीरा डालना है। नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और आपके थायराइड के लिए अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करें आप। और अगर आप लंच में ऑलरेडी दही खा चुके हैं तो इस टाइम पर आप बेशक से फिर फ्रूट खा सकते हैं।
कोई भी लोकल सीजनल फ्रूट जो हो वो आप इस टाइम पे खा सकते हैं। और फिर 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक में आप प्रोटीन शेक पी सकते हैं। देन 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक का टाइम थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है मस्क मेलन यानी कि खरबूजा खाना और अनार खाना। जिस टाइम पे सीज़नल हैं ये अवेलेबल हैं तो बहुत ही अच्छा है। एंड अगर बाय चांस सीज़न में ये ना हो तो अलग बात है। फिर आप जो भी लोकल सीजनल अच्छे फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं, या फिर आप शाम को इस टाइम पर प्रोटीन शेक पी सकते हैं। कोई भी अच्छा वे प्रोटीन आप ले सकते हैं। एंड सैलड का प्लेट खा सकते हैं इस टाइम पर आप। कैरेट्स बहुत अच्छी होती हैं थायराइड के लिए, तो आप कैरेट्स ले सकते हैं, टमाटोज़ ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्प्राउट्स खा सकते हैं जिसमें आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। एक बनाना खा सकते हैं, एक मैंगो खा सकते हैं। लोकल सीजनल फ्रूट्स आप खाते रहें, कभी वाटरमेलन खा लिया, कभी कुछ खा लिया, अलग अलग दिन अलग अलग चीज़। बट डेफिनेटली मेलन्स को और पोमीग्रेनेट को इंक्लूड करने की ज़रूर कोशिश करें अपनी डाइट में, बिकॉज ये थायराइड के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब आप अपनी इवनिंग स्नैक के साथ में ही 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर पानी में ले लें अगर आपको वर्कआउट करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो। और इसके 1 से 1.5 घंटे के बाद में आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एनर्जी आ गई है अपनी इवनिंग स्नैक से ही तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद में आप अपना वर्कआउट कर लीजिए। और फिर वर्कआउट करने के बाद में आप 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर पानी में ले सकते हैं। तो ये आपके एनर्जी लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दोनों तरह से फ़ाइन है, इट इज़ टोटली फ़ाइन अगर आप वर्कआउट के बाद में लेते हैं या फिर अगर आप पहले भी ले लेते हैं तो भी चल जाएगा। आई यूज़ वे प्रोटीन आइसोलेट फ्रॉम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। देन लगभग 1 घंटे के बाद आप अपना वर्कआउट कर लीजिए जिसमें थोड़ा ओम चैंटिंग हो, योगा हो और वर्कआउट अलग अलग हो सकता है। देन इसके बाद में आप कीजिए अपना डिनर। एंड वर्कआउट के बाद में क्योंकि प्यास लगती है तो 1 गिलास आप पानी पी सकते हैं। अदरवाइज़ खाने के आसपास में हमें पानी नहीं पीना होता है। जो भी हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मेन मील्स होते हैं इनके हमें आधा घंटा पहले पानी पीना होता है और 1 घंटे के बाद पानी पीना होता है। और बाकी पूरे दिन में आप कभी भी किसी भी टाइम पर पानी पी सकते हैं। एंड इवनिंग टाइम के बाद में कम से कम पानी पीना है, इवनिंग के पहले मैक्सिमम पानी हमें पीना होता है। देन अब डिनर करना है। डिनर में आप 1 बाउल खिचड़ी खा सकते हैं विच इज़ बेस्ट। अलग अलग दाल की रोज़ाना खिचड़ी बनाइए। समटाइम्स आप दाल चावल भी खा सकते हैं या फिर दाल के साथ में रोटी खा सकते हैं। और जो भी आपके सारे मील्स हैं उसके साथ में कोई टीवी, गैजेट, मोबाइल किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। खाने को हाथ से खाएंगे तो बहुत अच्छा है। और स्टील की प्लेट्स में खाना है, प्लास्टिक के बर्तन नहीं यूज़ करने हैं, माइक्रोवेव बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। खाना जो आपका सारा का सारा पकेगा एल्यूमिनियम के बर्तनों में गलती से भी नहीं पकाना है। आपको कढ़ाई में और मिट्टी के बर्तनों में खाने को पकाना है। मिट्टी के बर्तन या फिर पीतल के या फिर लोहे के, वही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। खाना जब भी खाएं बिल्कुल धीरे धीरे चबा के खाएं। जिस बाइट पे आपका पेट भरे वहीं पे आपको रुक जाना है। एक बाइट की भी ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है। खाने को चौकड़ी मार के खाएंगे, पलौथी मार के जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में हीट आती है जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है। खाना खाने का विंडो आपको ये रखना है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आप खाना खा लें। डिनर आपका हो जाना चाहिए है सनसेट तक, इससे ज़्यादा लेट आप ना करें, बहुत अच्छा रहेगा। आजकल लाइफस्टाइल डिफ़िकल्ट होता है तो मैक्सिमम 8:30 9 तक आप लेट खाना खा सकते हैं, इससे लेट नहीं खाना है नो मैटर व्हाट। और मैं यहाँ पर डिनर में 1 बड़ी कटोरी अरहर की दाल खा रही हूँ, थोड़ा सा चावल खा रही हूँ, साथ में सैलड खा रही हूँ। आप रात को इस टाइम पर खिचड़ी खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं। हम रात को रोटी अवॉइड करेंगे, एक तो ग्लूटेन होता है रोटी में, प्लस थायराइड के लिए ग्लूटेन इतना अच्छा नहीं होता, तो हम रोटी को कम करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्टेपल डाइट रोटी या बचपन से खा रहे हैं, आपको सूट करती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेशक आपने 1 रोटी के साथ दाल, बट प्रेफर आपको यही करना है कि आप चावल और दाल खाएं थोड़ी सी क्वांटिटी में। डिनर में थोड़ा सा खाना बहुत होता है, पेट में इतनी जगह बचा करके रखें कि इसके 2 घंटे के बाद सोने से 1-1.5 घंटा पहले हमें दूध भी पीना है, तो डिनर अकॉर्डिंगली ही आप करें।
2 घंटे के बाद सोने से 1 घंटा पहले हल्दी वाला दूध पी रही हूँ मैं। एंड थायराइड में हल्दी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हल्दी के साथ ही में इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी एडेड है। लाइक आप अंदाजे से लगा लीजिए, खाने वाला जो एक चम्मच होता है ना, उसका 1/4 चम्मच हल्दी है और 1 चुटकी काली मिर्च है। हल्दी तभी बॉडी को अच्छे से लगती है जब काली मिर्च का पिपराइन हमारे अंदर जाता है, तभी हल्दी का कर्क्यूमिन हमें हमारी बॉडी को अच्छे से लगता है। तो दूध में बस बॉईल करना है, देन थोड़ा ठंडा होकर के छान करके फिर ऐसे पी लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नींद बहुत अच्छे से आएगी। थायराइड में नींद भी इजीली आती नहीं है मोस्टली लोगों को, तो नींद अच्छे से आ जाएगी रात को। नींद अच्छे से आएगी तो हेल्थ अच्छी होगी, प्लस हल्दी और वो थायराइड को ठीक करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर टू हैव दिस फॉर श्योर। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस डाइट को फॉलो करने के 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चेंजेस आपने देखे, तो मुझे वो ज़रूर बताइएगा। एंड इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पोर्शंस आपको अपने पेट के हिसाब से कंट्रोल करने हैं और लौथी मार के, चौकड़ी मार के खाइए। जहाँ जिस बाइट पर पेट भर जाए वहीं पर रुक जाएं। टीवी देख करके नहीं खाना है, सारे सेंसेस खाने में होने चाहिए जिस टाइम आप खाना खा रहे हैं। स्लोली, आराम से, अच्छे से चबा करके खाना खाएंगे तो ओवर ईटिंग नहीं होगी, एंड ओवर ईटिंग नहीं होगी तो हेल्थ बहुत अच्छी होने में आपको हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।